नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। मैं एक बार फिर से रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड कुछ आज क्वेश्चंस लाया हूं। मैंने आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में थ्योरी पढ़ा दी। अब जरा जो आप लोगों ने पढ़ा है रिलेशन में, जरा रिलेशन के क्वेश्चंस करके पता चले ना क्या समझ आया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस ऑन रिलेशंस। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं रिलेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। इफ आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा ए क्यूब सच दैट ए इज प्राइम नंबर लेस देन 10 फाइंड रेंज। आप लोगों से बोल दिया फाइंड रेंज, ये रिलेशन दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर ये रिलेशन है और प्राइम नंबर है, यहां देख लीजिएगा प्राइम नंबर लेस देन 10, तो जरा बताइए इसके बारे में क्या बताइए। ध्यान से देखिएगा, रेंज बोला है। सबसे पहले तो मैं रिलेशन ही बना लूं। सबसे पहला प्राइम नंबर 10 से छोटा 2, 3 भी प्राइम होता है, 5 भी प्राइम होता है, 7 भी प्राइम होता है, फिर कोई नहीं होता है, ना 8 ना 9। 10 से छोटा क्या पूछा है? रेंज पूछा है। रेंज क्या बताया था मैंने? रेंज आउटपुट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आउटपुट। जो आउटपुट आ रहा है ना वो रेंज है। ये था, ये मैंने एक नंबर का क्वेश्चन छोटा सा याद कराने के लिए बताया। अभी मैंने रिलेशन पर्टिकुलर नहीं बताया, जो 12th क्लास से रिलेटेड है, जैसे इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, उसके क्वेश्चन कैसे होंगे वो करेंगे अब। चलिए देख लीजिए। सेकंड, चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्वेश्चन ने पहले आपको बता दिया आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, पहले बता दिया इक्विवेलेंस ऑन ए, एक सेट दे दिया आपको, ये इस पर रिलेशन है इक्विवेलेंस। कैसा रिलेशन? ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी ए में से बी घटाकर जो भी आंसर आएगा वो 2 का डिविजिबल होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इवन। 2 का डिविजिबल इवन। राइट आर, सबसे पहले तो मेरे को रिलेशन लिखकर बताओ। राइट आर का मतलब रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास 0। इक्विवेलेंस क्लास 0 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंस क्लास 0 ये एक टॉपिक है। इक्विवेलेंस क्लास मैंने थ्योरी में नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं इसको एग्जांपल से बताना चाह रहा था। इक्विवेलेंस क्लास कई बार पूछ लेता है। सबसे पहले आप लोग रिलेशन को बना कर दिखाओ, क्या बनने वाला है। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाना जिनका डिफरेंस 2 की टेबल में हो।
ध्यान से देखिएगा। वो बना रहा हूं जो इवन आएगा, डिफरेंस इवन आएगा। बना दिया मैंने यार, मैंने वही बनाया है और वही ऑर्डर्ड पेयर बनाया बेटा जिसमें आपको इवन दिख रहा हो डिफरेंस करने पे। 0 - 0 0, 0 - 2 2, 0 - 4 4, 1 - 1 0। सारे ऑर्डर्ड पेयर वही बने हैं जिनका जो 2 के डिविजिबल है। 2 के डिविजिबल बहुत सिंपल है, बहुत। ये रहा। अब अगला इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास के लिए मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताता हूं। सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में कभी पूछा जाए इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए बेटा याद रखना रिलेशन को इक्विवेलेंस होना जरूरी है। अगर किसी क्वेश्चन में इक्विवेलेंस क्लास पूछा होगा तो रिलेशन को इक्विवेलेंस होना जरूरी है। अगर वो रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है तो आप इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकाल पाओगे, होगा ही नहीं। अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है तभी उसमें इक्विवेलेंस क्लास पूछा जाएगा। अब इक्विवेलेंस क्लास पूछा जाएगा तो सबसे पहली चीज, जिस भी चीज का इक्विवेलेंस क्लास पूछा जाता है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। जिसका भी इक्विवेलेंस क्लास पूछा जाएगा वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। आंसर क्या दोगे यहां देखना, हमेशा आंसर सेट के फॉर्म में होगा। आंसर हमेशा सेट के फॉर्म में होगा बेटा, सेट के फॉर्म में। यहां क्या लिखूं डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से, यहां क्या लिखूं? जीरो का रिलेशन जिस जिससे है वो सब लिख दो। जीरो का रिलेशन जिस जिससे है, जीरो का रिलेशन खुद से है, जीरो का रिलेशन 2 से है, जीरो का रिलेशन 4 से है। जीरो का रिलेशन 0 से, 2 से, 4 से। मतलब जब भी कभी इक्विवेलेंस क्लास बतानी हो तो जिस नंबर को बताना हो उसका रिलेशन जिस जिससे हो। बहुत आसान है, याद करवा देता हूं, बहुत आसान है याद करना। अगर आप 12th क्लास में हो तो इक्विवेलेंस क्लास कौन कौन होगा? आपका इक्विवेलेंस क्लास जो जितने बच्चे 12th में आपके साथ पढ़ रहे होंगे स्कूल में, आपके साथ 12th में, आप 12th में हो, आपके साथ 12th में जितने भी बच्चे पढ़ रहे होंगे सब आपके इक्विवेलेंस क्लास। जबकि आपका रिलेशन 9th क्लास के बच्चे से भी हो सकता है। आप हो सकता है वो आपका पड़ोसी हो, कोई दोस्त हो, भाई पढ़ता हो, लेकिन आपका इक्विवेलेंस क्लास नहीं होगा। याद रखना। तो इक्विवेलेंस क्लास में क्या माना जाएगा? जब आपका रिलेशन बना हो एक ही सेम क्लास से, वही चीज जिससे रिलेशन बनाओ। देखो 0 का 0 से, 0 का 2 से, 0 का 4 से, ये है इक्विवेलेंस क्लास। याद रखना 0 to 4, 0 का रिलेशन। तो यहां से मैंने एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया, इक्विवेलेंस क्लास कैसे फाइंड करते हैं। चलिए, ये मेरा दूसरा एग्जांपल था। बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल लाया हूं, एकदम मजा आ जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से, स्टेट द रीजन वाई रिलेशन ए से ए इज इक्वल टू 1 2 3, जबकि ए क्या है 1 2 3 है, गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1, 2 एंड 2, 1। मेरे पास ये ऑर्डर्ड पेयर है 1 2 और 2 1। चलिए 1 2 और 2 1 ये ऑर्डर्ड पेयर है। आपको बताना है अगर रिलेशन ए से ए पर बने
तो ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, रीजन बताना है। 1 मार्क्स का पूछा गया, क्या रीजन होगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। सब लोग गौर से देखना, देखो कैसे मैं बताऊंगा, रीजन बताना है। क्या आप सबको दिख रहा है 1 to और 2 1 रिलेशन में है? अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव ए बी सी अगर रिलेशन में है तो ए सी होना चाहिए, एसी होना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए दिस इंप्लाइज दैट कहां है 1,1? 1,1 नहीं है रिलेशन में तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये रीजन इसकी वजह से नहीं है, 1,1 रिलेशन में नहीं है बेटा, इसीलिए नॉट ट्रांजिटिव। वेरी सिंपल, हमें 1,1 नहीं दिख रहा है, हमें 1 2 दिख रहा है, 2 1 दिख रहा है, हमें 1 2 दिख रहा है, 2 1 दिख रहा है, पर हमें 1 1 नहीं दिख रहा, नॉट ट्रांजिटिव। वेरी सिंपल, ध्यान से। फिर से देखिए, चलिए फिर से देखिए, एक रिलेशन बना है नेचुरल से नेचुरल पर, एक रिलेशन बना है नेचुरल से नेचुरल पर, ध्यान रखेंगे सब लोग। नेचुरल से नेचुरल पर एक रिलेशन बना है x, y, कैसा रिलेशन है? 2x + y = 24, ऐसा बनाना 2x + y = 24। सबसे पहले तो मेरे को रिलेशन ही बनाकर दिखा दो, राइट आर। सबसे पहले तो सब लोग रिलेशन बनाकर दिखाएंगे, क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, एंड चेक करके बताओ आर इक्विवेलेंस है या नहीं है। आपको पता होगा इक्विवेलेंस के बारे में मैंने क्या लिखवाया था? इक्विवेलेंस के बारे में मैंने लिखवाया था बेटा, अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तभी इक्विवेलेंस। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले आर की बारी है। 1 पुट कर रहा हूं, 1 पुट कर रहा हूं, y की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं, या नेचुरल नंबर ध्यान रखना, 2 2 या 4 20, 3 रख रहा हूं 6 18, 4 रख रहा हूं 5 रख रहा हूं 6 रख रहा हूं 7 रख रहा हूं 8 रख रहा हूं 9 रख रहा हूं 10 रख रहा हूं 11 रख रहा हूं 12 रख रहा हूं। 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। 0 कब नेचुरल नंबर होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो 12 नहीं रख सकते हैं क्योंकि 12 पे y 0 हो जा रहा है बेटा, 12 पे y 0 हो जा रहा है। क्या बोला है? इनपुट भी नेचुरल, आउटपुट भी नेचुरल में से होना चाहिए, तब ये रहा आर। पहला कंप्लीट, फिनिश। वेरी सिंपल, चेक वेदर आर इज इक्विवेलेंस और नॉट। अब मैं दिमाग लगाऊंगा। पहला स्टेप
रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन। क्या वन नेचुरल नंबर होता है? सब लोग सोच के बताओ, वन नेचुरल नंबर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो ए कॉमा ए वन वन, कहा है वन वन? सर वन वन नहीं बना, टू टू नहीं बना, थ्री थ्री नहीं बना, तब गड़बड़। अगर कोई एलिमेंट ए में है, याद दिलाना है, अगर कोई एलिमेंट ए में है तो उसका अपने आप से जरूर बने, रिफ्लेक्सिव के लिए अपने आप से जरूर बने बेटा, नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, हेंस नॉट इक्विवेलेंस। क्यों ये बताओ? अगर मैं सिमेट्रिक करूंगा, ट्रांसिटिव करूंगा, मान लो हो गए, रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस कैसे होगा? इक्विवेलेंस के लिए क्या बताया? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों होना चाहिए। जब मेरा रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ बेटा, तो मैं सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव करके भी क्या कर लूंगा? कोई फायदा नहीं है, तो मैं क्यों करूं? वेरी सिंपल, क्यों करूं? सिंपल सा। सर रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ, भाड़ में गया। जब रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है तो सीधे सीधे खत्म करो, नॉट इक्विवेलेंस, नॉट इक्विवेलेंस। देख लो, बहुत ही सिंपल बेटा, बहुत ही सिंपल, ध्यान रखना। चलिए फिर से, मैंने कहा था बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया मैं आज। चलिए फिर से देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन उठाया मैंने, सीबीएसई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। कैपिटल ए सेट दिया है 1 2 3 9 तक, 1 2 3 9 तक नेचुरल नंबर या इंटीजर्स बोल लो, पॉजिटिव रिलेशन ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए, किस तरीके का? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है बेटा। ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए, यानी इस बार जो इनपुट होगा वो सिंगल टर्म नहीं होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर इनपुट होगा। इनपुट ऑर्डर्ड पेयर, आउटपुट भी ऑर्डर्ड पेयर। पहले कैसे हो रहा था? 5 का 6 से, 7 का 2 से। अब की बार पता है क्या होगा? 7,3 का 5,7 से, ऐसा होगा बेटा। बस प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए जो दिमाग लगा रहा हूं उस लेवल तक आपको सोचना है, मजबूरी। ध्यान से, बहुत ध्यान से सब लोग। सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं। रिफ्लेक्सिव, ध्यान से। ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा है, मान लो ए कॉमा बी। ध्यान से देखना,
मुझे ये बता दो, तुम्हें क्या लगता है ए कॉमा बी इज इक्व टू ए प्लस बी इक्व टू ए प्लस बी, ट्रू और फॉल्स? बहुत छोटी चीज पूछ रहा हूं तुम लोगों से। ए प्लस बी इज इक्व टू हर कोई नंबर का सम, हर दो नंबर, कोई भी दो नंबर का सम उन्हीं दो नंबर के सम के बराबर होगा या नहीं होगा? बहुत छोटी सी चीज पूछ रहा हूं। 5 बराबर 5, तो 3 + 2 बराबर 3 + 2। बहुत सिंपल सी चीज, आप लोग खुद दिमाग लगाओ। 3 + 2 इज इक्व टू 3 + 2, यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल बेटा। तो इसका मतलब, ध्यान से देखना, ए कॉमा बी से जरूर बनाएगा, ए कॉमा बी से जरूर बनाएगा। पकड़ना कैसे सर, समझ नहीं आया? देखना देखना सब लोग, यहां देखना है। पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। इसको मैंने पहला माना, इसको मैंने चौथा माना, इसको दूसरा, इसको तीसरा। समझना, पहले के साथ दूसरा और तीसरे के साथ चौथा, ए बी सी डी। चलो एक चीज बस अरेंज करना है, तुम लोगों को अरेंज करना है। यहां पर a प्लस बी की जगह b प्लस ए लिख रहा हूं, बस a प्लस बी की जगह b प्लस ए। कॉम्यूटेटिव लॉ, अरेंजमेंट देखना। अरे a प्लस बी प्लस ए इक्वल होता है बेटा, ये देखना, मैचिंग। 1 2 3 4, मतलब यहां देखना, यहां ए बी सी डी रिलेशन समझो। ए के साथ बी और सी के साथ डी अगर है, ए के साथ बी और सी के साथ डी अगर है, ऑर्डर पेयर, तो अरेंजमेंट देखना। पहला चौथा, पहले के साथ कौन आ गया? पहले के साथ चौथा वाला आ गया, और दूसरे के साथ तीसरा वाला चला गया। दूसरे के साथ तीसरा वाला, दूसरे के साथ तीसरा वाला। पहले के साथ चौथा वाला आ गया, दूसरे के साथ तीसरा वाला आ गया। वही पहले के साथ चौथा है, दूसरे के साथ तीसरा है। लिख दिया, देखो लिख दिया। तो जब हर किसी का, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, ए बी कॉमा ए बी दोनों एक ही चीज है, तो जब किसी भी नंबर का अपने आप से बन जाएगा रिफ्लेक्सिव। यहां देखो, अगर किसी भी नंबर का अपने आप से बनता है तो रिफ्लेक्सिव। 5 का 5 से बन गया, रिफ्लेक्सिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो गया रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक समझाता हूं, धीरे धीरे समझना। इस क्वेश्चन के वीडियो को पॉज कर करके बार बार देखिएगा, 2-3 बार, तब घुसेगा भेजे में, बात तब समझ आएगी बेटा। आ जाओ, सिमेट्रिक समझाने जा रहा हूं बेटा, सिमेट्रिक। ध्यान से देखना, सिमेट्रिक। ABCD आर में लेकर चल रहे हैं। ABCD का मिरर इमेज कौन होगा? सिमेट्रिक कौन होगा? CDAB। ABCD का मिरर इमेज CDAB। ध्यान रखना, वही लाकर दिखाऊंगा। अगर ABCD है तो आंसर क्या होगा? A प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। देखो, दिस इंप्लाइज दैट A प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा। दिस इंप्लाइज दैट बी प्लस सी को इधर कर दो, बी प्लस सी को इधर कर दिया, ए प्लस डी को उधर कर दिया, बात तो एक ही हुई सर। 5 x इक्वल टू 5 लिखो, चाहे 5 इक्वल टू x लिखो, एक ही चीज है। देखो, एक ही चीज है। पॉइंट पकड़ना बेटा, पॉइंट। अरे कॉम्यूटेटिव लॉ, बी प्लस सी को सी प्लस बी प्लस सी और सी प्लस बी एक ही चीज तो होती है। ए प्लस डी और डी प्लस ए एक ही चीज तो होती है। अब पकड़ना, अब पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा, क्या आंसर लिखोगे? क्या रिलेशन बनाओगे? ए बी सी डी, पहला दूसरा कॉमा तीसरा चौथा, बिलोंग्स टू आर। कमाल की चीज, जादू। ए बी सी डी ए बी, क्या लेके चला था? ए बी सी डी लेके चला था, सी डी ए बी हो गया। ए बी सी डी लेकर चला था, सी डी ए बी हो गया ना बेटा।
सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव समझो, इससे भी खतरनाक। ट्रांजिटिव। ABCD CDEF, ABCD CDEF अगर रिलेशन में है, पॉइंट पॉइंट पकड़ना। देखो तुम्हें याद कराने के लिए याद दिलाता हूं, ये है A, ये है B, ये है B, ये है C। AB BC क्या ढूंढोगे? AC। ट्रांसटिव के लिए क्या ढूंढोगे? देखो AB BC तो क्या ढूंढोगे? AC ढूंढोगे। सब लोग ढूंढोगे AC। AC मतलब AB और EF। आंसर लेकर दिखाऊंगा। ABEF बचेगा, CD गायब हो जाएगा। ABEF बचेगा, CD गायब हो जाएगा। अभी देखना कैसे, ध्यान से। ABCD रिलेशन में CDEF रिलेशन में वेरी सिंपल। पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा, एड बोथ इक्वेशन। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। जादू, फिर हो गया जादू। देखिए पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा। यहां पहले के साथ दूसरा रहता है, तीसरे के साथ चौथा रहता है। आ गया ना AC, ABBC AC। पहला और आखिरी AC आया, AC ट्रांजिटिव। R is transitive बेटा। ट्रांजिटिव, hence प्रूव हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। चेक करो सब लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया मैंने। देख लो एक पार्ट रह गया है, हेंस फाइंड इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है 2-5 का। 2-5 का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है। यहां दिमाग लगाना पड़ेगा। 2-5 ऑर्डर्ड पेयर में है बेटा, एक एलिमेंट नहीं है, 2-2 वाला है, 2-2 वाला, A क्रॉस A का A क्रॉस A से। चलिए देखिए सब लोग, ये लिखने जा रहा हूं इक्विवेलेंस क्लास। सेट में लिखते हैं, सेट में। इस वाले का आंसर ऑर्डर्ड पेयर में होगा, इस वाले का आंसर ऑर्डर्ड पेयर में। सब लोग ध्यान से देखना, ऑर्डर्ड पेयर में। याद रहे 2-5 का ढूंढना है बेटा, तुम लोगों को 2-5 का ढूंढना है। 2-5 का 5 और 1 6, 1-4 से बनेगा, 1-4 से। 4 और 2 6, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6। ये देखो पहला चौथा दूसरा तीसरा बराबर 2। खुद से इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस खुद से 3, 5 से 8, 6 2 8, 4 5 4 9, 7 2 9। ध्यान से 5 10, 8 to 10,
6 बस सर क्यों बस 7 क्यों नहीं रखा? ये जगह नहीं है। 7 5 12 और 2 में कितना जोड़ूंगा 12 आएगा 10 है ही नहीं। मैक्सिमम 9 तक जा सकते हैं, 9 तक, देखो 9 तक, आगे नहीं जा सकते बेटा, आगे नहीं जा सकते, गड़बड़। ठीक है, देख लो बेटा, एकदम 1 नंबर क्वेश्चन था ये। इक्विवेलेंस क्लास, ये था मेरा। चलिए आज इतने ही क्वेश्चन से काम करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन से रिलेटेड फिर लेकर आऊंगा, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन। इस पे इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि ये याद हो जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा, रिलेशन दिमाग में घुस जाएगा। चलिए धन्यवाद।